जरा सोचिए, अगर आज से सिर्फ कुछ साल पहले आपने 10 ग्राम सोना खरीदा होता, तो आज उसकी कीमत देखकर शायद आप खुद हैरान रह जाते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ महंगाई है, या दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी ऊपर जा सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो सच जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम। पिछले कुछ समय से अगर आपने ज्वेलरी की दुकान के बाहर लगे रेड बोर्ड पर नजर डाली होगी, तो एक बात जरूर महसूस की होगी। सोने की कीमत लगातार ऊपर जा रही है। जो लोग बेटी की शादी के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे थे, उनका बजट बिगड़ गया। जो लोग निवेश के लिए इंतजार कर रहे थे, वे असमंजस में हैं। और जिनके पास पहले से सोना है, वे सोच रहे हैं कि क्या अभी बेच देना चाहिए या और इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोने का दाम तय कौन करता है? क्या दिल्ली में बैठी सरकार, क्या बड़े ज्वेलर्स, या फिर कोई और? सच्चाई यह है कि भारत में बिकने वाले सोने की कीमत का फैसला सिर्फ भारत में नहीं होता। असल खेल शुरू होता है दुनिया के बड़े वित्तीय बाजारों से। जब दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है, जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, जब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक एक ऐसी जगह भागते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और वह है सोना। यही वजह है कि जैसे जैसे डर बढ़ता है, वैसे वैसे सोने की मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ते ही कीमत भी ऊपर चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है। यानी अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा होता है, या डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ता है, तो भारत में सोना और महंगा हो जाता है। यही कारण है कि कभी-कभी दुनिया में छोटे से बदलाव का असर भी भारतीय बाजार में बड़ी कीमत वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। अब सवाल यह है, क्या सोना आगे भी महंगा होगा? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रही और सोने की मांग मजबूत रही, तो कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद ऊंचा स्तर बना रह सकता है। लेकिन बाजार में कोई भी भविष्यवाणी 100% निश्चित नहीं होती। तो अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ भाव देखकर फैसला न लें। अपनी जरूरत, बजट और निवेश की अवधि को ध्यान में रखें। आउटरो तो दोस्तों, सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, निवेशकों के भरोसे और वैश्विक घटनाओं का आईना भी है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरों की गहराई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।